दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 21 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल दोस्तों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो निफ्टी में भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं। पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने दोस्तों डिस्कस किया था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया और जब ये पैटर्न बनता है तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगी ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। आज दोनों इंडेक्स ने बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग की और पहली दोस्तों जो 15 मिनट की कैंडल थी वही मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 पॉइंट की बन गई। और मैंने सुबह सुबह का जो व्यू मैं देता हूं मार्केट खुलने से पहले टेलीग्राम पे, वहां पे भी मैंने मेंशन दोस्तों किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर पहली 15 मिनट की कैंडल देखिए, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन गई तो फिर आज कुछ नहीं मिलने वाला है। और यही दोस्तों कहीं ना कहीं हुआ। अब देखिए 15 मिनट की कैंडल बनते ही या फिर मार्केट ओपन होते ही तो हम कूद नहीं सकते हैं मार्केट के अंदर। हुआ क्या दोस्तों, दोनों साइड आज मार्केट ने ट्रैप किया, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे और मेरी इस बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा रिकवरी प्लान कर रहा था आज डाउन साइड से। पहली 15 मिनट की कैंडल एकदम से रिकवरी आई, जितना गैप डाउन ओपनिंग हुई थी अच्छी खासी 250-300 पॉइंट की वापस रैली आई, लोगों को एकदम से बुलिश बनाया और फिर एकदम से डाउन साइड आ गई। तो ये एक ट्रैप ही था। तो ये पॉइंट दोस्तों आप छोड़ दीजिए, ये जो पॉइंट है इनको आप छोड़ दीजिए, यानी कि पहला आधा एक घंटा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, कोई अच्छा सा मोमेंटम आप प्लान नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिन का लो जब या फिर दिन का हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है आप अच्छे से प्लान नहीं कर पाते हो। अब आती है इन पॉइंट्स की बात। ये दोस्तों सारे पॉइंट ही मेरे ख्याल से 160 या 150 पॉइंट हैं। अब इनमें आप क्या लूट लोगे, इनमें प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था। इसलिए दोस्तों मैंने आपको आज निफ्टी की स्टडी दी थी, क्योंकि निफ्टी सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल बना रही थी, लेकिन 75-80 के आसपास मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए वो स्टडी दी थी और उसी रेंज में हम उसमें से निकल गए, क्योंकि नहीं दिख रहा था भाई। मैं रिकवरी प्लान कर रहा था मार्केट में, लेकिन मेरे अगेंस्ट मार्केट जा रही थी तो मैं फिर ज्यादा काम नहीं किया मार्केट में। हालांकि बैंक निफ्टी में मुझे आज थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन चलता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को। लेकिन जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था उस पर ट्रोल करने आना दोस्तों, ये एक बड़ी घटिया मानसिकता होती है कुछ लोगों की। मैं नहीं बोलता हूं आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं नहीं बोलता हूं कि आप मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है दोस्तों। मेरे को जो लगता है मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पिछले 3 दिन से आपको यही बोल रहा था, यहां पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक रेंज में घूम सकती है, पोज ले सकती है, उसके बाद बड़ा मोमेंटम कर सकती है। बिना पोज लिए खड़ी खड़ी मार्केट नहीं भाग सकते। तो ये आने वाला एक हफ्ता या 2-3 दिन ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। उस बात की तरफ दोस्तों किसी का ध्यान नहीं है। आज जब मैंने ये बोला कि मार्केट में प्रीमियम इतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग आए फिर ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ग्रुप के 50 पॉइंट लेके कहीं, उसको एक तुक्का ट्रेडिंग बोलते हैं भाई। ऑप्शन बाइंग में आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं, जब उन्होंने बोला कि आपने पॉइंट नहीं कैप्चर किए, अंगूर खट्टे हैं, आपको अगर नहीं मिला तो क्या मतलब है भाई, मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगा। फिर मैंने प्रूफ के साथ दोस्तों दिखाया, आप खुद सोचिएगा दोस्तों। मार्केट मैंने 2 चार्ट पोस्ट किए, एक बैंक निफ्टी का 5 मिनट का गिरावट आप देख सकते हो, और फिर मैंने एक बैंक निफ्टी की ही इन द मनी, डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस 45,500 का पुट का चार्ट आपके सामने पोस्ट किया। मैंने बोला था कि आज जिसको सुबह सुबह जो कुछ मिल गया 1-2 कैंडल में, या फिर कल की जिसने पोजीशन होल्ड की थी मिल गया, अदरवाइज आज मार्केट में इतना प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। एक तरीके से दोस्तों ये लूटा जा रहा है लोगों को। ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही। भाई मुझे क्या पड़ी है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगा। मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में करता ही नहीं हूं इतनी ज्यादा। मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा काम नहीं करता हूं। मैं अपने स्टूडेंट के साथ मस्त अपना कैश में काम करता हूं, महीने का 15-16% अच्छा रिटर्न निकाल रहा हूं। मैं आपको एक दिन प्रूफ भी दिखा दूंगा, वेरीफाइड पीएनएल भी डाल दूंगा। हालांकि मेरे 2-3 डीमेट अकाउंट में काम करता हूं, तो मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगा। मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो रियलिटी है दोस्तों, जो जिसके द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये जो हर रोज की एक्सपायरी की है ना दोस्तों, ये मत सोचना कि आपकी भलाई के लिए की गई है, इससे मोटा टैक्स जाता है। आप समझिएगा बात को। मैं थोड़ा सा खुले में क्या बोलूं भाई अब, लेकिन ट्रोल करने वाले तो प्यार करने वाले मुझे ज्यादा है, वरना ये जीने ना दे भाई। अब प्रीमियम देखिए क्या दोस्तों, बैंक निफ्टी ने जितनी बड़ी गिरावट दिखाई, क्या इतना प्रीमियम ऊपर गया? नहीं, 100-100
50 पॉइंट के अंदर घूमता रहा सारा दिन। ये जब स्क्रीनशॉट मैंने डाले तो किसी का मैसेज नहीं आया कि इनके पीछे का लॉजिक किसी को पता ही नहीं है। कॉल टिप्स के चक्कर में लोग दोस्तों पड़े रहते हैं। अब उनको क्या ही समझाएं भाई, अब और कितने दिनों तक मैं समझाता रहूंगा। जिससे जैसी मानसिकता है वैसी मानसिकता मत कीजिए भाई फॉलो, जो लोग कॉल टिप्स लेने के लिए आते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं कि आप मुझे फॉलो कीजिए, तो आपको कोई अधिकार नहीं है उधर इनबॉक्स में आगे बिना बात के डिमोटिवेट करने का किसी को। ठीक है, चलिए निफ्ट बाकी चलता रहेगा भाई। दोस्तों आप भी रिप्लाई दे दिया करो भाई कमेंट में, अगर कोई बकवास करता है तो आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं आपके लिए, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं ये सब सिखाने के। चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी का देख छोड़िए बातों को, बैंक निफ्टी का पहले ये देख लेते हैं कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। पहली बात तो दोस्तों चार्ट हो गया डिस्टर्ब। ठीक है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। चार्ट डिस्टर्ब का मतलब दोस्तों, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सेलिंग एरिया है, यहाँ पे सेलिंग एरिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और फिर 100 पॉइंट ऊपर फिर रेजिस्टेंस है। तो ऐसे समय में दोस्तों, और कल है एक्सपायरी, तो कल हो सकता है मार्केट इसी के अंदर फंस के रह जाए। तो स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी कल भी। किस लेवल पे करनी पड़ेगी? अगर दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आए 45,384 यानी कि 400 के आसपास, अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 45,500 के ऊपर निकले, इस तरीके का एक स्विंग बनाती है, जैसे यहां पे देखिए, भले ही 15 मिनट की कैंडल के बीच में बनाया हो लेकिन एक स्विंग बना है। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी 500 के ऊपर निकल के इस तरीके का एक स्विंग बनाती है, तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 45,700 यानी कि 200 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। 40-50 पॉइंट का एसएल डालेंगे, इससे बड़े एसएल की दोस्तों जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पॉइंट हमको नहीं मिलने वाले हैं जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगी। और 45,700 तक हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए। अब बात आती है दोस्तों गैप अप ओपनिंग की। देखिए अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल गैप अप ओपन होगी तो ऊपर है दो मूविंग एवरेज, एक 50 दिन की और एक 200 दिन की। यहां पे अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी की, तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होके इस तरीके का एक मतलब इनडिसीजन कैंडल बना देती है, फिर बुलिश कैंडल बना देती है, और जब ये 45,700 को ब्रेक करेगी, हल्का सा स्विंग बनाएगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो गैप आज बैंक निफ्टी ने छोड़ा है इसको फिल कर सकती है बैंक निफ्टी। फिर भी दोस्तों आपको 250 पॉइंट का ही ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दिन का लो एसएल डाल के हम 250 बैंक निफ्टी के 250 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे, लेकिन स्विंग जरूर बनने देना। डबल कंफर्मेशन दोस्तों कल जरूर चाहिए। डबल कंफर्मेशन का मेरा मतलब है स्विंग जरूर बने देना। मान लीजिए यहां पे गैप अप ओपनिंग हुई, अपने आप को अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रही है, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट दे रही है 45,700 का और इस तरीके का एक स्विंग बना रही है, तो ही हम 45,950 46,000 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। और यहां से दोस्तों फिर बैंक निफ्टी वापस नीचे आ सकती है। अगर कल बड़ा गैप अप ओपन हो जाए ना सीधा 45,800 की रेंज में, तो ट्रेड मत करना भाई जब तक ये 45,950 46,000 इस रेंज में ना चली जाए। यहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनते ही फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये सब मैं आपको केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं, मैं आपको कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा, कोई भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कोई भी किसी का भी व्यू गलत हो सकता है। जैसे आज मैं रिकवरी प्लान करा था लेकिन नहीं आई भाई रिकवरी। हाँ सुबह सुबह आई, हमारे बिल्कुल सपोर्ट एरिया से सुबह सुबह रिकवरी, उसके बाद नहीं आई तो मेरे को लॉस हो गया। तो ये चलता रहता है मार्केट के अंदर, हर बार आप सही नहीं हो सकते हो। लेकिन ये दोस्तों एक जैसा कि हम हर बार प्रिडिक्ट करते हैं, एक गैप डाउन जहां से लगाएं एक सेलिंग एरिया है, तो यहां तक अगर बैंक निफ्टी कल पहुंच गई और यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बना दिया तो फिर यहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जब तक दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होके इस रेंज में 45,700 से लेके 45,400 इस रेंज में है, बिल्कुल ऑप्शन सेलर का एरिया है, हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके अंदर साइडवेज मोमेंटम रह सकता है, तो ट्रेड हम अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अगर दोस्तों पुट साइड की हम बात करें, कल अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो सिंपल आज का जो ये स्विंग है 45,300 का है, इसके नीचे अगर निकलना शुरू करती है तो फिर हमको 45,100 45,000 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 1:3 हमारा टारगेट रहेगा, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके नीचे भी स्विंग बनने देना जिस तरीके का आज बना है। अगर आप ब्रेकडाउन के बाद भी देखोगे, देखिए ब्रेकडाउन हुआ, एक स्विंग बना, फिर एक मोमेंटम आया 100-150 पॉइंट का। लेकिन दोस्तों अगर आपको आज की तरह प्रीमियम ना बढ़ते दिखे तो फिर काम मत करना भाई। देखिए दोस्तों आपकी गाढ़ी कमाई है, आपको समझना पड़ेगा। मैं किस किस को समझाऊं भाई, कैसे समझाऊं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। भूत सवार है निफ्टी बैंक निफ्टी का। ये दोस्तों लूटने का एक लीगल वे है, सबसे बड़ा लीगल वे है लोगों को लूटने का ऑप्शन ट्रेडिंग, खासकर इंडेक्स के अंदर। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट नहीं होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, होता है,
लेकिन जब आप मौके पे चौका आपका लगेगा तभी होगा, हर रोज नहीं बना सकते हो आप प्रॉफिट, आपके एसएल भी लगेंगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने अभी प्लान किया है कि मैं हर रोज अगर किसी दिन स्टडी ना बनती दिखी तो मैं स्टडी नहीं दूंगा या फिर मैं कोस्ट पे निकल जाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा हर रोज बिना बात का। बात समझ रहे हो? तो स्विंग जरूर बनने देना दोस्तों। अगर फ्लैट ओपन होती है, आज का स्विंग ब्रेकडाउन करती है, इस तरीके का स्विंग बनाती है, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है सीधा 45,200 के आसपास, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। देखिए एक चीज याद रखेगा, मैं आपको पहले भी समझाते आया हूं, आज फिर से समझा रहा हूं, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल दोस्तों बड़ी बन जाती है तो फिर आपको इतना कुछ मिलता नहीं है मार्केट के अंदर। तो अगर कल गैप डाउन ओपन होकर पहली कैंडल 15 मिनट की बड़ी बन जाए तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप ट्रेड मत कीजिएगा कल। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन हुई 45,000 के आसपास, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन जाती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो बिल्कुल रिकवरी आ सकती है। दिन का हाई ब्रेक होने के बाद स्विंग बनती है, हम दिन का लो एसएल डाल के जो ये आज का लो है यहाँ तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे, बड़े ही क्रिटिकल और मतलब डिस्टर्ब हो गया है चार्ट, इतना मुझे कल भी नहीं दिख रहा है मार्केट के अंदर। बाकी देखते हैं, अगर कल प्रॉपर प्राइस एक्शन बना, अगर प्रॉपर मोमेंटम हमको दिखा निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ही हम प्लान करेंगे, अदरवाइज हम प्लान भी करेंगे तो मैं ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखूंगा। जैसे कि आज का देखिए, आज सुबह का दोस्तों अगर आप व्यू पढ़ोगे तो मार्केट में मैंने क्लियर बोला था कि अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए तो काम नहीं करेंगे हम, बाइंग सेलिंग एरिया आप जाके देख सकते हो। लेकिन इन सब का दोस्तों कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि जब आप प्रीमियम आपको धोखा देते, कुछ लोगों को ना पता है क्या दिख गए, एकदम से पुट साइड का प्रीमियम 200 पॉइंट प्लस दिख गया। उनको ये नहीं पता है कि ये मार्केट कल कहां पर थी और आज डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुई है इसलिए 200 प्लस दिखा रहा है। जो आज करंट में जो इंट्राडे में प्रीमियम बढ़ा है वो चेक कीजिए कितना बढ़ा है। फिर दोस्तों हमने स्टडी में से देखा, वेट किया 10-15 मिनट आधा घंटा, फिर देख के हम निकल गए। अब क्या कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, केवल पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूं, आप सभी को पता है इसमें प्रॉफिट लॉस तो होता नहीं है, लेकिन नए लोगों को सीखने को काफी कुछ मिल जाता है। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का, और इस बैंक निफ्टी के चार्ट में आज गिरावट देखिए। क्या ऐसी ही अगर बैंक निफ्टी गिरेगी तो पुट साइड के प्रीमियम ऊपर जाएंगे, लेकिन आप खुद देखिए पुट साइड के प्रीमियम क्या ऊपर गए हैं? नहीं गए। आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का देख लीजिए, सुबह सुबह एकदम से स्पाइक आया था पहली आधे घंटे के अंदर, उसके बाद कुछ नहीं था, सारा दिन टाइम डिके लिया है। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही, अब क्या क्या बताएं भाई। और दोस्तों ये जो चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं किसी को कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को भाई एक पैसा भी ना दे कॉल टिप्स के लिए। आपको इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे, लेकिन वो उनके सब्सक्राइबर में आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को पैसे ना दो, और सीखने के लिए आए भाई, कॉल टिप्स लेने के लिए या ट्रोल करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन बिल्कुल भी ना करे भाई। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वो तो मुझे प्यार करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, वरना इतने एक्टिव मेंबर थोड़ी होते हैं भाई। 50,000 60,000 पोस्ट पे डलते व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि उनको सीखने को मिल रहा है। अब 10-15 लोगों के लिए मैं उन लोगों को सिखाना थोड़ी छोड़ सकता हूँ। भाड़ में जाओ भाई, आप लोग मत कीजिए ज्वाइन। किसने बोला आपको ज्वाइन करने के लिए? हर बार बोलता हूँ मैं ये बात, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भाई ये लोग। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस की वीडियो बनाते हैं वो क्या, आप खुद सोचिए, खाली एनालिसिस नहीं करते, मैं आपको कितने सारे पॉइंट सिखाता हूं ताकि आप खुद के दम पर आने वाले समय में एनालिसिस कर सको। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,901 पे, यानी पूरा 900 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ये स्विंग जो है ये ब्रेकडाउन करती है, कंटिन्यू करती है और इस तरीके का प्राइस एक्शन बना देती है, तो अगला टारगेट दोस्तों हमारा 19,800 का हो जाएगा, 19,820-30 का हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जब ये 950 के ऊपर जाएगी। और ऊपर देखिए 50 दिन का, 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि अभी अभी फ्रेश हटा है, ठीक है। हालांकि जब ये फ्रेश एकदम से आता है तो कई बार जब मार्केट में एक अनवांटेड सा मूव आ जाता है तब ये काम नहीं करते, लेकिन हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि 20,000 पे फिर से एक साइकोलॉजिकल लेवल और रेजिस्टेंस है, तो 50 पॉइंट से ज़्यादा का हम प्लान भी नहीं कर सकते। अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 19,930-40 के आसपास जाके इस तरीके का एक स्विंग बना देती है, तो हमको एक 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 20,000 के टारगेट के लिए। कॉल साइड कब, जब ये 19,940-50 के ऊपर इस तरीके का स्विंग बना देगी, तब चाहे वो 5 मिनट में बन जाए।
गैप अप की अगर दोस्तों बात करें, गैप अप अगर ओपन होती है सीधा 19,950 के आसपास और 20,000 के नीचे, इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर आप ये देखिएगा कि मार्केट सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है अपने आप को अगर होल्ड कर रही है निफ्टी और बुलिश कैंडल अगर यहां पे बना रही है, मान लीजिए इस तरीके का एक बुलिश कैंडल बना और फिर 20,000 के ऊपर अगर निकल के इस तरीके का स्विंग बन जाता है, ठीक है, तो फिर हम 20,080 या फिर 20,120 ये गैप फिल हो सकता है। दिन का लो एसएल डाल के 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये कल दोस्तों रिकवरी आज नहीं आई, लेकिन मुझे कल लग रहा है कि कल रिकवरी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ना तो मार्केट खड़ी खड़ी गिर सकती है, ना ही मार्केट खड़ी खड़ी ऊपर भाग सकती है। मैं आपको कई बार समझाते हुए आया भी हूं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है हल्की फुल्की और ये जो आज की क्लोजिंग है ना, यहां ये गैप फिल करके छोटा सा अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो भी हमको एक अपसाइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और गैप डाउन दोस्तों अगर ओपन होती है सीधा 19,800 के आसपास यहां इस रेंज में, तो हम ये देखेंगे कि पहली कैंडल मार्केट रिएक्ट कैसे करे। छोटी कैंडल बनी तो ठीक है, अगर बड़ी कैंडल बन गई तो हम ट्रेडिंग इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर छोटी कैंडल बुलिश बन रही है 800 के पास और फिर उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो सीधा 19,900 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल बन रही है और लो ब्रेक हो रहा है, स्विंग बन रहा है, तो फिर 19,700 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। सिंपल है दोस्तों, गैप डाउन का ही। गैप अप का मैंने बता दिया, फ्लैट का मैंने बता दिया निफ्टी के अंदर। निफ्टी की कल दोस्तों एक्सपायरी है, एक्सपायरी को ना ही ट्रेड करो तो भाई उस सेगमेंट में अच्छा होता है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे तो ही करो, वरना भाई ये केवल लूटने के लिए ही बनाई गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मैं लग क्या रहा है भाई, सबको दिख भी रहा है, क्या मतलब है भाई हर रोज की एक्सपायरी का और जीरो हीरो भाई जीरो ही है एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन अब भाई अलग अलग किसको समझाऊं मैं, कितनी बार समझाऊं। ऑप्शन चैन की दोस्तों अगर बात करें निफ्टी का ऑप्शन चैन देखिए, आपको दिखेगा सपोर्ट जो है 19,900 पे है, 800 पे है, 850 पे, यानी कि तीनों पॉइंट जो है बाउंस बैक लेवल है। 900 के नीचे निकलते हैं तो हमको 850 800 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 950 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनता है तो पहला टारगेट हमारा 20,000 है, और 20,000 दोस्तों एक सेलिंग एरिया है। लेकिन जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर का बढ़ा है और पुट राइटर का थोड़ा सा कम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट को जितना आज गिरा है उतना कल खींच भी सकते हैं ऊपर इन लोगों का पैसा खाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही 19,950 या 20,000 के ऊपर गैप ओपन होकर प्राइस एक्शन बने तो एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। अब एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों एक प्रॉब्लम पता है क्या है, इतनी पोजीशन बन जाती है ऑप्शन चैन में, पता ही नहीं लगता कि कॉल राइटर की या पुट राइटर की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लेकिन पता नहीं लोगों ने धंधा बना रखा है भाई एक्सपायरी को, ये एक्सपायरी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं लोग। अब अपना किस किस को समझाएं, कितना समझाएं, लेकिन जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे रियल में फॉलो करते हैं, बिल्कुल अपने लॉस को कंट्रोल कर रहे होंगे या फिर ट्रेड ऐसी मार्केट में नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप खुद सोचिएगा, प्रीमियम आप अगर देखोगे कॉल के कितने टूटे हैं और पुट के कितने बड़े हैं, देख लो भाई खुद। अब ये मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, ये आपके सामने है, और ये है अगली एक्सपायरी का, इस एक्सपायरी का नहीं है। इस एक्सपायरी का भी देखोगे तो एक मिनट रुकिए, मैं दिखाई देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। इस एक्सपायरी में भी इतना कुछ खास नहीं है, देख लो भाई इस एक्सपायरी को देख लो, प्रीमियम देख लो इस साइड का कितना इंदा मनी का टूटा और इंदा मनी में कितने बड़े, ठीक ठाक बड़े हैं, लेकिन जो एट द मनी या फिर हल्की सी नियर एट द मनी होती है उनमें आप देख सकते हो। ये तो खैर एकदम से गैप डाउन ओपन होने की वजह से हो जाता है। अब देखिए समस्या दोस्तों क्या है, लोगों को क्या दिख गया 345 पॉइंट, उनको उनको यही समझ में नहीं आया कि 345 पॉइंट है ये सुबह सुबह ही हो गए एकदम से। जब 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई तब ये 345 पॉइंट दिखे आपको, ठीक है। इंट्राडे में कितना बड़ा है वो देखिएगा आप, उसका चार्ट मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखा है। इंट्राडे में तो 100-120 पॉइंट का ही मोमेंटम आया है भाई, केवल अगर पहली 15 मिनट की 3-4 कैंडल को निकाल दोगे तो जो पोजीशन होल्ड करके बैठे थे कल पुट साइड उनको तो प्रॉफिट मिल गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिला है, बात को समझिएगा। और प्रूफ मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम पे, आप जाके चेक कीजिएगा। अब इतना समझाने के बाद भी किसी को समझ में ना आए तो भाई फिर मैं अब किसका हाथ पकड़ूं। ऐसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी की तो खैर नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो प्रीमियम इतने नहीं बढ़ेंगे कल भी, अब बढ़ना हर रोज एक्सपायरी हो गई है तो अब ये रूल चेंज हो गया हो तो पता नहीं, एक तो एक्सपायरी के बाद पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल देखें तो 45,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और रेजिस्टेंस भी है हल्का सा। अगर इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनता है तो फिर ये हल्के से जो लोग पोजीशन बनाए जिन्होंने ये ट्रैप होंगे और फिर 45,800 700
900 ये हमको मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन 300 के नीचे अगर निकलना शुरू होती तो नीचे भाई प्रीमियम है ही नहीं, फिर तो 45,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, फिर तो यहाँ तक हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि इसको हम कल मैं आपको कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे अपडेट देने की, अगर कुछ चेंजेज होता है तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, यहाँ यहीं तक था एनालिसिस का। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूर तुम लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।